5 किलो राशन बंद कर दो और भाई की नौकरी लगवा दो। 5 किलो राशन मोदी जी के घर पहुंचा देगा। 5 किलो मैं क्या कह रहा हूँ, भाई को नौकरी दे दो, भाई 10 किलो राशन घर पहुंचा देगा। शेम है, शेम। प्रधानमंत्री को शेम है कि 77 दिन बाद याद आया। ये मगरमच्छ के आंसू जो बहाते हैं ना, ये देश की जनता जान चुकी है। 18 घंटे मशरूम खाते हैं विदेशों की, काम नहीं करते हैं। 14 के बाद में आपने अपने भक्तों को बताया कि 14 के बाद में देश आजाद हुआ तो क्या परिणाम निकला। देश में आपने नोटबंदी करी तो क्या परिणाम निकला। देश में जीएसटी लगाई, क्या परिणाम निकला। देश में लॉकडाउन लगाया, क्या परिणाम निकला। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं। ये भीड़ देखिए, कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन रखा गया था, मौन सत्याग्रह प्रदर्शन। जिस प्रकार से राहुल गांधी पे एफआईआर हुई, उसके बाद उनकी जमानत जब्त कर ली गई। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है 2024 में कौन आ रहा है। राहुल गांधी कैसे आ रहे हैं, जिसकी सदस्यता ही नहीं है वो, उसको आप देखो। रास्ता बनेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी अपना देश की जो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला सुनाएगी और राहुल गांधी के हक में सुनाएगी, आप देखना। और बताइए, ये एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, क्या लग रहा है आपको। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप बताइए। जिस प्रकार से इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, तमाम मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि भारत होना चाहिए, अपमान किया है भारत का। ना सब बेखबर हैं, ना सब होशियार हैं। ना सब बेखबर हैं, ना सब होशियार हैं। बस सब गरज के मुताबिक ये सारे किरदार हैं। बस सब गरज के मुताबिक ये सारे किरदार हैं। तो आज जो एनडीए पुराने वाला था वो एनडीए ख़त्म हो चुका है और मोदी जी जो ढोंग कर रहे हैं एनडीए को दिखाने का और अमित शाह गिनती कराने का कि 38 की 38 गिनती कराने का, तो आप देखिए कि कई सत्ता जो उनके साथ में जो राजनीतिक दल जुड़े हुए थे एनडीए के साथ में, उन्होंने कईयों ने माननीय मोदी जी का क्या कहते हैं प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो बार बार इस चीज़ को कहते में कि 90 दिन से मणिपुर जल रहा है और आपने वो महिलाओं की परेड करी हुई वीडियो सारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में वायरल है। और जिसके प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे दुख है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का जब बयान आया, सुप्रीम कोर्ट की शेम है, शेम। प्रधानमंत्री को शेम है कि 77 दिन बाद याद आया। ये मगरमच्छ के आंसू जो बहाते हैं ना, ये देश की जनता जान चुकी है। ऐसे कभी नहीं चलेगा अब देश। हाँ, दुख भी 36 सेकंड का जताया है। दुख भी वीडियो जो जताया है वो भी 36 सेकंड की वीडियो है उनकी। और उसमें 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे का काम देख रहे हैं कि देश की जनता 18 घंटे मशरूम खाते हैं विदेशों की, काम नहीं करते हैं। अब बाकी 18 घंटे काम से देखिए, 18 घंटे काम से देश की जनता महंगाई से पीड़ित है। देश का युवा क्या कहते हैं बेरोजगारी से पीड़ित है। देश की महिलाएं अपने सम्मान से पीड़ित हैं और देश का सैनिक, देश का जो जवान है वो भी, सैनिकों का भी धरना हो रहा है, वो भी पीड़ित है। तो 18 घंटा काम करने का मुझे बता दीजिए मोदी जी क्या परिणाम निकला। 14 के बाद में आपने अपने भक्तों को बताया कि 14 के बाद में देश आजाद हुआ तो क्या परिणाम निकला। देश में आपने नोटबंदी करी तो क्या परिणाम निकला। देश में जीएसटी लगाई, क्या परिणाम निकला। देश में लॉकडाउन लगाया, क्या परिणाम निकला। जिन लॉकडाउन को लगाने के बाद आपने वैक्सीन बांटी है, जो फ्री की वैक्सीन का जेपी नड्डा जी बड़े बड़े क्या कहते हैं मंच से ये आह्वान करके आए थे कि आपको देश के प्रधानमंत्री ने फ्री में क्या कहते हैं वैक्सीन दी है, तो उनसे ये पूछिए कि वो वैक्सीन लगाए हुए देश का जनमानस क्यों गिर रहा है, क्यों मर रहा है। हिंदू राष्ट्र बन गया। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है। आप देखते नहीं है क्या टीवी। मैं तो पहली बात तो मैनस्ट्रीम मीडिया देखता नहीं, न्यूज़पेपर मेरे घर में आता नहीं। आप जैसे यूट्यूबरों को, चैनलों को देख के मुझे न्यूज़ मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए मुझे किसी न्यूज़पेपर की और क्या कहते हैं मैनस्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अखंड भारत की या हिंदू राष्ट्र की, तो बेवकूफ़ी देश के प्रथम गृह मंत्री इस चीज़ को कह गए हैं कि हिंदू राष्ट्र की संरचना, हिंदू राष्ट्र की सोच मेरे आगे एक गंदी सोच है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये टिप्पणी इतिहास में लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है, किताब में लिखी हुई है। अब आगे बोलिए क्या करेंगे आप। लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। प्रधानमंत्री सबसे बड़ी देखिए एक चीज़ क्या होता है कि परिवार में जब 10 सदस्य होते हैं ना,
तो परिवार को चलाना और परिवार के क्या कहते हैं अहम मुद्दों पर फैसले लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारे चाचा खड़े हुए हैं सामने, ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इन बुजुर्गों से आप पूछिए कि आज इनके जो 4-5 बच्चे अगर परिवार में होंगे या 4-5 बच्चों के परिवार होंगे तो इनको भी फैसला लेने में बड़ी दुविधा आती होगी। तो 26 दलों का एक गठबंधन बना है, उसमें आगे पूरा गठबंधन तय करेगा कि जैसे कि राहुल जी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपको पता लगेगा, सारी मीडिया पे खबर आएगी 24 में जब परिवर्तन होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बेशर्मी की ये है कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सम्मान की, मेरी बहन बेटियों की, आप भी मेरी बहन हैं, कि इनकी अस्मिता और इनकी इज्जत की बात करते हैं, इनके सम्मान की बात करते हैं लाल किले से, और फिर 90 दिन 80 दिनों से क्या कहते हैं मणिपुर की हिंसा होती है, उसमें महिलाओं को नंगे निर्वस्त्र क्या कहते हैं परेड कराई जाती है। उसके बाद में मोदी जी भी, उसके बाद में भी वीडियो वायरल रात को हुआ है, वीडियो वायरल। अगर उस वक्त का, इस वर्तमान वक्त का प्रधानमंत्री अगर राहुल होता, मैं कह रहा हूँ कि वो वायरल वीडियो को देखते ही क्या कहते हैं अपने टिप्पणी और अपने बयान रख देते। सबसे बड़ी बात है कि रात को वीडियो वायरल हो रहा है और आपकी टिप्पणी आ रही है सुप्रीम कोर्ट के बाद में। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप देश के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं। जिस मुद्दे पे चर्चा ब्रिटिश में हो रही है, ब्रिटिश की संसद में जिस क्या कहते हैं मणिपुर की चर्चा चालू हो चुकी है, जिस विदेश के राजनीतिक संसदों में जिसके क्या कहते हैं बड़ा दुहाई दी थी, ऋषि सुनक क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बने थे, तो बड़ी क्या कहते हैं उन्होंने बड़ी दुहाइयाँ दी थी। तो आज उसी संसद में चर्चा हो रही है मणिपुर की। कहे ना प्रधानमंत्री कि राहुल जी के कह तो दिया प्रधानमंत्री जी ने, मुझे दुख है, कार्रवाई होगी, गुनाह। मेरी बात सुनिए, दुख जताया था माफी मांग के किसानों से। 13 महीने किसान बैठे रहे और फिर दुख जताते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और अपने कैबिन में बैठ के कहते हैं कि वो 750 किसान क्या मेरे लिए शहीद हुए। ऐसा दुख है उनका। बेटियों की सम्मान की बात करते हैं एक, और अपने सारी भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारियों को भरते हैं। भ्रष्टाचार को 26 गठबंधन को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, और सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में भरते हैं। बताइए, सारे चोर एकजुट हुए हैं। अरे भैया मैं क्या कहता हूँ, सारे चोर भारतीय जनता पार्टी में भर चुके हैं। और उसको छुपाने के लिए देखिए क्या होता है कि जिस प्रवृत्ति का, जिस व्यक्तित्व का, जिस चरित्र का व्यक्ति होता है, जिस चरित्र का व्यक्ति होता है ना, उसे सामने वाला भी वही नजर आता है। अगर मैं चोर चरित्र का व्यक्ति हूँ तो मुझे सामने वाला भी चोर नजर आएगा। तो वही तो बात है ना, भ्रष्टाचार से भरी हुई भाजपा, बलात्कारियों से भरी हुई भाजपा, चोरों से भरी हुई भाजपा, आज सामने वालों को भी भाजपा को चोर ही नजर आ रहे हैं। तो यही बात है। अब देखिए ना, कल का बयान है रविशंकर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे और वरिष्ठ नेता हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं। वो क्या कहते हैं कि संसद का मानसून सत्र होता है तभी क्या कहते हैं, जो भी वो मानसून सत्र के लिए नहीं कहते, वो सारे सत्र के लिए कहते हैं कि तभी ऐसी वीडियो क्यों वायरल होती हैं। अरे बेशरमो, ये बताइए आप, देश के महिलाओं की, देश के बहनों की अस्मिता और इज्जत की बात है। अगर मैं कह रहा हूँ ये वीडियो संसद के सत्र चालू होने से पहले, सीढ़ी चढ़ने से पहले भी वायरल होता, तो ये मोहम्मद समीर और कांग्रेस पार्टी सवाल करती, बार बार सवाल करती। और यही बात है कि जो इंसान मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनका मुसलमानों से बड़ा मोहब्बत है, ठीक है, कानून मंत्री रहते हुए समर्थन किया था रविशंकर शर्मा ने 3 तलाक का बड़ी भूमिका निभाई है। और उसके बाद में आज इस बयान को देते हो आप कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ये वीडियो वायरल क्यों हुआ। अरे भाई ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी वालों, भाजपाइयों, ये बता दो मुझे कि तुम्हारी सबसे बड़ी नीति है, कहीं भी अगर दंगा हो जाए, कहीं भी अगर कोई घटना हो जाए, कहीं भी कोई प्रोटेस्ट हो, सबसे पहले आप लोग नेट बंद करते हो। भारतीय जनता पार्टी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ले आई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत की महिलाएं मेरी बहनें हैं। आप बताइए कांग्रेसियों ने क्या किया? मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि देश जब से आज़ाद हुआ है, मेरे लिए 1947 में आज़ाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों के लिए 2014 से आज़ाद हुआ है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1947 के बाद में कौन सी पार्टी है जिसने ये नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? किसी पार्टी ने नारा नहीं दिया। और वही नारा भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में आने के बाद देती है और वही नारा उसका फेल होता हुआ नजर आता है। भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये नारा नहीं दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? कि देखिए, आपराधिक विचार का व्यक्ति हर समुदाय में, हर धर्म में, हर जाति में पाया जाता है। उस भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी बात पे मुझे अफसोस होता है कि ये अपराध का आंकलन धर्म और जात से करते हैं।
अपराध का आकलन धर्म और जात से करते हैं। क्यों कि इनकी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ना तो इनके पास कोई भारत के, इस हिंदुस्तान को, इस इंडिया को विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है, युवा के लिए कोई मुद्दा नहीं है, किसान आज भी MSP पे रो रहा है, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, माफी मांग के सारे छुटकारे पा लेते हैं। राशन तो पा रहे हैं ना, 5 किलो राशन तो पा रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ ना, वो 5 किलो राशन बंद कर दो और भाई की नौकरी लगवा दो, 5 किलो राशन मोदी जी के घर पहुँचा देगा। 5 किलो मैं क्या कह रहा हूँ, भाई को नौकरी दे दो, भाई 10 किलो राशन घर पहुँचा देगा। और बताओ आप मतलब एक एजेंडे को दबाने के लिए आप दूसरा एजेंडा ऐसा लेके आते हैं कि आप ये बताइए 140 करोड़ की जनता, देश की 140 करोड़ की जनता 5 किलो राशन दे रहा है, मैं 25 किलो राशन हर महीने पहुँचाऊंगा, मेरे भाई की नौकरी लगवा दो। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अरे मैडम, मैं 80 करोड़ में को ही गिना दो, तुम्हें 20 करोड़ ही दिखा दो हमें। 80 तो यानी कि 80 करोड़ का फायदा मैं बताऊंगा, मैं आपको बता दूं, उस 80 करोड़ का फायदा आपको बता दूं 20 करोड़ ही दिखा दो कि सबसे बड़ी बात, आप ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं, आप ग्राउंड की मीडिया, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग जो दिखाते हैं ना, ग्राउंड पे जाइए और 80 करोड़ जनता से मुलाकात करके जिस दिन आपका सर्वे पूरा हो जाए उस दिन आप मुझे डिबेट के लिए बुला लीजिएगा। 80 करोड़ तक वो जनता के लिए राशन पहुंच ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक नया आधार लेके आए थे कि मजदूर कार्ड, लेबर कार्ड का भी, श्रम कार्ड का भी कोरोना टाइम में देखा गया कि कई अकाउंट, इसमें भी भ्रष्टाचार बहुत है भारतीय जनता पार्टी का, कि जिनको जरूरत थी, जो हकीकत में लेबर थे, जो हकीकत में श्रमिक थे, उनके अकाउंटों में वो 5-5 हज़ार रुपए नहीं पहुंचे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।